हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग विद स्पाई। और आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी होली। सो आज की वीडियो में हम बात किस बारे में करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी आउटलाइन क्या है कि हम आज किस किस चीज़ को कवर करेंगे। हम कवर कर रहे होंगे नीड फॉर डेटाबेसेस को, डेटा मॉडल्स को, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस की डिज़ाइंस क्या होती हैं, स्टोरेज मैनेजर को, क्वेरी प्रोसेसिंग कैसे होती है हमारी डीबीएमएस में, और ट्रांजैक्शंस हमारी कैसे मैनेज होते हैं। तो चलिए इन सबको हम देखते हैं कि ये सब हमारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी डेटाबेस की। सो बेसिकली डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस हमारा एक तरीके से कंटेनर की तरह है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोरेज, कि हम उसमें किस टाइप का डेटा या फिर किसी भी डेटा को अगर हमें स्टोर करना है तो हमें क्या चाहिए होगी? एक स्टोरेज चाहिए होगी। जस्ट लाइक अगर हमारे घर में कोई सामान होता है, अब हमें उस सामान को कहीं पे स्टोर करना है। दाल है हमारे घर में, हमें उस दाल को भर के रखना है तो हमें एक कंटेनर चाहिए होता है। उस कंटेनर के अंदर ही तो हम रखते हैं। ऐसे ही जो हमारा डेटा होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम कहाँ पे रखते हैं? उसको हम रखते हैं डेटाबेस के अंदर। सो डेटाबेस किसका काम करता है? डेटाबेस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग और वी कैन से फॉर कलेक्शन ऑफ द डेटा। हम यूज करते हैं डेटाबेस का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस सिंपली हमारे कंटेनर की तरह है जिसके अंदर हमारा डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है। ठीक है, अब इसकी नीड क्या हुई? सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम का नाम क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। ये क्या करता है? ये इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। सपोज मुझे अपना डेटाबेस, मेरा डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसका होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का होता है, एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज का अपना खुद का होता है। सपोज अगर मेरा कोई स्कूल है तो मेरा खुद का अपना एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसके अंदर मैं अपने सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखूंगा। मेरी खुद की यूनिवर्सिटी है तो क्या होगा कि मेरे पास अपने सारे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं सबका रिकॉर्ड मैं अच्छे से मैनेज करके रखूंगा। हमारा पर्सनल डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये क्या है? इसके अंदर होता है हमारा कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटा कैसा रहता है? हमारा इंटर रिलेटेड रहता है। सपोज हम यूनिवर्सिटी या स्कूल की बात करें तो उसमें स्टूडेंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो डिटेल्स हमें कहाँ पे काम आएगी? फीस वाले में भी काम आएगी। हमें अगर क्लास में हमारे पास जो स्ट्रेंथ है बच्चों की, उसमें जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं वही सेम डिटेल्स हमारी कैसी रहेंगी? वही सेम डिटेल्स हमारी फीस में भी रहेंगी, वही सेम डिटेल्स हमारी ट्रांसपोर्ट में भी रहेंगी। ठीक है, तो डेटा कैसा रहता है? हमारा इंटर रिलेटेड रहता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा। देयर आर वेरियस सेट ऑफ प्रोग्राम्स बाय द हेल्प ऑफ विच हम डेटा को डेटाबेस से डीबीएमएस से फैच कर सकते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट टू यूज। ये एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कराता है? जो बहुत कन्वीनियंट रहता है, बहुत एफिशिएंट रहता है यूज करने के लिए। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ पे यूज होता है? इसके एप्लीकेशंस कहाँ पे आते हैं? हमारे बैंकिंग में, जब भी हम ट्रांजेक्शंस परफॉर्म करते हैं सबसे मेन हमारा वहाँ पे रहता है। एयरलाइंस में हमें सीट बुक करनी है, रिजर्वेशंस करना है, स्केड्यूल देखना है फ्लाइट्स का, उसमें हमारा काम आता है। यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन करते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारी रिपोर्ट कार्ड मार्क्स आते हैं। ठीक है, सेल्स में सपोज मेरे पास शॉप है तो मेरे कस्टमर्स को मैंने क्या दिया, प्रोडक्ट्स क्या क्या है मेरे पास, क्या परचेज हो रहा है, क्या सेल हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन रिटेलर्स में ऑर्डर ट्रैकिंग हमारी, कि हमने जो ऑर्डर भेजा वो कहां तक पहुंचा, तो क्या रहता है? हमारा डेटा अपडेटेड होता रहता है। मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन कितना हुआ, इन्वेंटरी कितनी हमारे पास, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, सप्लाई कितनी जा रही है। ठीक है, तो ये सब हमारा किसके हेल्प से इजीली परफॉर्म हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब हमने क्या लिया? यूनिवर्सिटी डेटाबेस का एग्जांपल लिया है। जस्ट लाइक इसमें क्या है? हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? अगर हमें न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करना है, न्यू इंस्ट्रक्टर्स को ऐड करना है, न्यू टीचर्स को ऐड करना है, न्यू कोर्सेज को ऐड करना है, तो हम किस में ऐड करेंगे? डेटाबेस में ऐड करेंगे। हमें रजिस्टर स्टूडेंट्स फॉर कोर्सेज, अब हमने कोर्स ऐड कर लिए, स्टूडेंट्स ऐड कर लिए, इंस्ट्रक्टर्स ऐड कर लिए। अब स्टूडेंट्स को कोर्सेज भी प्रोवाइड कराने होंगे तो हमने क्या किया? फिर हम स्टूडेंट्स को कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर रहे हैं, क्लास रोस्टर्स बना रहे हैं, क्लास असाइन कर रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चों को क्या दे रहे हैं? हम ग्रेड्स दे रहे हैं, सीजीपीए सिस्टम दे रहे हैं, हम परसेंटेज बता रहे हैं उन्हें कि कितने उनके मार्क्स आए। तो ये सब किसकी हेल्प से परफॉर्म होता है? विद द हेल्प ऑफ द डेटाबेस ओनली एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस से पहले हम क्या करते थे? हम रजिस्टर्स में अपने सपोज स्कूल में क्या होता था? रजिस्टर बनता था, मींस फाइल सिस्टम होते थे कि टीचर्स अपनी अलग अलग फाइल बनाते थे, हैंड रिटन फाइल होती थी, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते थे। पहले यही होता था। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमने डेटाबेस पे शिफ्ट किया। डिसएडवांटेज आर
डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। मीन्स अगर हमको एक सेम चीज, अगर हमारे पास सपोज मेरे पास डिटेल्स हैं स्टूडेंट्स की, मैं एक क्लास का क्लास टीचर हूं, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास स्टूडेंट्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। अब वही डिटेल्स फीस इंचार्ज वाले के पास भी होंगी, वही डिटेल्स स्कूल के प्रिंसिपल के पास भी होंगी, वही डिटेल्स ट्रांसपोर्ट के पास भी होंगी। तो क्या हुआ कि एक ही चीज के हमें मल्टीपल कॉपी बनानी पड़ी। डेटा हमारा कैसा रहा, रिडंडेंट रहा, डेटा हमारा मल्टीपल में गया, फाइल्स हमारी मल्टीपल क्रिएट हुई, जबकि नीड तो बस एक ही की थी, वही हम औरों को शेयर कर सकते थे, बट यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉपी सेम चीज की बनानी पड़ी। तो ये हमारा मेन ड्रॉबैक है, ठीक है। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग अ डेटा, नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क, कि जब भी अगर हमें कोई भी नया टास्क करना है, न्यू क्वेरी रन करनी है, तो हमें उसके लिए नया प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। बिकॉज हर चीज में अब अगर हमें सपोज फीस की डिटेल्स चाहिए बच्चों की, तो क्या मैं क्लास टीचर से लूंगा, नहीं, मैं किससे लूंगा, ट्रांसपोर्ट वालों से लूंगा। मुझे बच्चे की अटेंडेंस रिपोर्ट चाहिए, तो मैं किससे लूंगा, मैं लूंगा क्लास टीचर से, ना कि ट्रांसपोर्ट या फिर प्रिंसिपल से। सो क्या हुआ कि मुझे डिफिकल्टी आएगी डेटा को एक्सेस करने के लिए। हर बार मुझे अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ेगा डेटा को एक्सेस करने के, अलग अलग प्रोग्राम्स को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। सो दैट वाज आल्सो अ बिगेस्ट ड्रॉबैक। डेटा आइसोलेशन मींस मल्टीपल फाइल्स एंड फॉर्मेट्स हमारे क्या क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स हो रहे थे, कि किसी ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, किसी ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, किसी ने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रिटी प्रॉब्लम। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मींस अकाउंट बैलेंस ग्रेटर देन जीरो बिकम बरीड इन प्रोग्राम कोड रेदर देन बीइंग स्टेटेड एक्सप्लिसिटली और हार्ड टू ऐड न्यू कांस्टेंट और चेंज एग्जिस्टिंग वंस। मींस इसमें अगर हमें कभी भी किसी नए कस्टमर को चेंज करना है, उसका ट्रांजेक्शन जब भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर वो बैलेंस ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वो वहां पे हमें एरर शो कर देता है और हम उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते इन द फाइल सिस्टम। दैट्स व्हाई हमें किसकी नीड पड़ी, हमें नीड पड़ी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग ऑफ अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द यूजर, कि अगर मैं डेवलपर हूं और मेरे को अगर यूजर को एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना के देना है उसका, तो मैं क्या करूंगा, मैं अननेसेसरी थिंग्स उससे हाइड करके रखूंगा। मींस कुछ चीजें कैसी रहेंगी, कुछ चीजें प्राइवेट रहेंगी, कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी कि मेरे को वो यूजर को नहीं बतानी। तो वो चीज होती है हमारी एब्स्ट्रैक्शन की। बस उसके काम से मतलब रखो और उसको मत देखो कि वो काम कैसे परफॉर्म हो रहा है। जैसे हम हिंदी कहावत में बोलते हैं कि आम खाइए गुठलियां मत गिनिए, जैसे ठीक है। अब इसका एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो जैसे कि हम कभी भी कार लेने जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि उसका इंजन कितने सीसी का है, या फिर कितनी वो हमें माइलेज दे देगी कार, कितने लीटर की पेट्रोल का टैंक है उसका, टायर्स कैसे हैं, डिजाइन कैसी है, स्पीड कैसी है, इतनी केवल यही देखते हैं। क्या हम कभी ये देखते हैं कि इंजन वर्क कैसे कर रहा है, इंजन के अंदर क्या क्या चीजें परफॉर्म हो रही है। अगर हम सपोज ऑडियो प्ले कर रहे हैं उसके अंदर म्यूजिक प्लेयर के अंदर, तो वो वर्क कैसे कर रहा है, ये सब चीज तो नहीं पूछते हम। तो वही क्या होता है, वही होता है एब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द यूजर। जितनी यूजर के काम की चीज नहीं है उन सबको क्या कर दो, हाइड कर दो, उन सबके बारे में बताना ही नहीं है। केवल जो नेसेसरी थिंग्स है हमें वही बतानी है। तो यही चीज हम किसकी हेल्प से परफॉर्म कर पाते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम इजीली से डिफाइन कर पाएंगे। अब लेवल्स होती है हमारी 3 लेवल्स होती हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। फिजिकल लेवल क्या है, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। फिजिकल लेवल में हमारा क्या होता है, फिजिकल लेवल में हमारी हर चीज स्टोर होती है कि हमें किस अकॉर्डिंग अपने डेटा को प्रेजेंट करना है, डेटा को हमें स्टोर करना। It is the lowest level of the abstraction model। ये एब्स्ट्रैक्शन की सबसे लोएस्ट लेवल रहती है हमारी, ठीक है। इसको हम इंटरनल लेवल भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें पता होता है कि डेटा हमारा एक्चुअली कैसे स्टोर्ड है। मींस जैसे जो डेवलपर ने बेसिक बनाया है वो सब हमें फिजिकल लेवल के अंदर दिखता है। लॉजिकल लेवल क्या होता है, लॉजिकल लेवल हमारी मिडिल लेवल आ जाती है। इसके अंदर हमें ये पता चलता है, इसके अंदर हमें इतना बताया जाता है कि हमारा डेटा किस अकॉर्डिंग स्टोर है, किस वे में स्टोर्ड है, ये किस में डिस्क्राइब्ड है, ये डिस्क्राइब्ड है इन द लॉजिकल लेवल। कैसे उसे रिलेशनशिप बनाई हुई, कौन कौन से हमारे डेटा मॉडल यूज किए गए हैं इन द DBMS, ठीक है। और सबसे लास्ट आती है द टॉप मोस्ट लेयर इज द व्यू लेवल। व्यू लेवल क्या होती है, इट इज द लेवल दैट इज विजिबल टू द यूजर, मींस यूजर इस लेवल को एक्सेस कर सकता है। सो दीज आर द 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जस्ट लाइक हियर यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सबसे पहले हमारी कौन सी लेवल है, व्यू लेवल है, द टॉप मोस्ट लेवल। देन हमारे सेकंड आते हैं लॉजिकल लेवल एंड द लास्ट लेवल इज द फिजिकल लेवल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिलेशनल मॉडल।
अब हमारे डेटाबेस का एक टाइप होता है रिलेशनल मॉडल। उस रिलेशनल मॉडल में क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ अ रोज एंड कॉलम्स, जिसे हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्मेट। ऑल द डेटा, जितना भी रिलेशनल मॉडल के अंदर, रिलेशनल मॉडल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर रहता है, इन द फॉर्मेट ऑफ टेबल्स, मींस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम, जस्ट लाइक हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। सबसे ऊपर हमें दे रखी है सबसे पहले इंस्ट्रक्टर टेबल की, कौन कौन से इंस्ट्रक्टर हैं और वो किस डिपार्टमेंट से हैं और उनकी आईडी क्या है। फिर है डिपार्टमेंट टेबल की, कितने डिपार्टमेंट है, कौन सी बिल्डिंग में है और उस डिपार्टमेंट का बजट कितना है। तो ये क्या है, हमारा रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, अब किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं। वो कमांड्स हम कुछ लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं। वो लैंग्वेज कौन सी है, हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। कुछ कमांड्स होती हैं डीडीएल कमांड्स एंड डीएमएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स कौन सी होती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मींस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए जो भी कमांड्स आती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। डेटा को डिफाइन करने की लैंग्वेज होती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा के अंदर अगर हमें कुछ भी चेंजेस करना है तो वो किस में आएगा, इन द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। वो सब किस में आएगा, हमारा इन द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, अब डीडीएल कमांड्स में क्या होता है कि हम इसमें बताते हैं कि हमें टेबल यहाँ पे क्रिएट करनी है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल्स को क्रिएट करते हैं। जैसे अभी हमने रिलेशनल डेटा मॉडल में पढ़ा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, तो अगर हमें वो रोज एंड कॉलम्स बनाने हैं तो हम कौन सी कमांड्स यूज करेंगे, डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स को यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमें उस डेटा के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। आई होप आपको समझ में आया होगा, इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपना डेटाबेस चूज करेंगे और वो डेटाबेस कौन सा रहेगा हमारा, वो डेटाबेस रहेगा हमारा MySQL, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, MySQL। हम किस डेटाबेस पे वर्क कर रहे होंगे, हम वर्क कर रहे होंगे MySQL के ऊपर, कि हम MySQL के ऊपर हम उस डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं, यही सब चीज़ हम अपने MySQL में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम किस बारे में बात करेंगे कि हम अपने पाइथन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने पाइथन प्रोग्राम को अगर हमें डेटाबेस से कनेक्ट करना हो अपने, तो हम उसे इजीली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब हम अपनी फर्दर वीडियोस में इन सब बारे में बात करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि हम MySQL को या MySQL को अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और MySQL का कुछ इंट्रोडक्शन। सो तब तक के लिए एंजॉय कोडिंग एंड लर्न कोडिंग। थैंक यू।